संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड पागी पावे। आपने संत चुन लिया, गुरु चुन लिया, और आपने धर्म का मार्ग चुन लिया, आपने भगवान का मार्ग चुन लिया कि हे प्रभु मुझे अपने मार्ग पर चलाओ। तो आपके अंदर सबसे पहले जो धन आना चाहिए वो आना चाहिए संतोष धन, कि प्रभु जो मैं तृप्त हूं। भगवान के पीछे चल रहे आत्माएं अतृप्त नहीं हो सकती, अशांत नहीं हो सकती, बेचैन नहीं हो सकती। अगर है तो फौरन अपना चिंतन करिए, फौरन अपना इलाज करिए। देखो आप कभी भी सुधर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि आपने 50 साल तक नहीं सुधरे तो 51वां साल में आपके लिए कोई चारा ही नहीं है। भगवान बोलता तू आज ठीक हो जा, कल को छोड़, अब को छोड़। अगर आपने मन अभी बना लिया, कहो कबीर मन मान्या तो हर जाने। आज मन बना ले कि आज मैं ठीक होना चाहता हूं, आज अभी, बस होगी कृपा। उसी समय भगवान आप पर कृपा करना शुरू कर देंगे। ले गए, ले बेटा हो जा ठीक, आज अभी। नहीं ताली नहीं, नानक नाम चढ़दी कला, यहां धन गुरु दर्शन। हाँ धन गुरु दर्शन। बस ये भगवान अगर बात अच्छी कोई भी लगती है, दिल को चोट लगती है, धन गुरु दर्शन, प्रभु आपका नाम निकले। पुराने जमाने में जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना हमारे, तो वो जो सो के उठते थे, ऐसे जब सोए होते थे, तो मैंने देखा अपनी दादी को, माता जी, तो वो हमारे साथ ही वो सोते। हम बेड पर होते थे, माता जी का छोटी सी मंजी पर सोते थे, तो उनका कद भी छोटा था, तो मंजी पर सोते थे। रात को कभी भी हिलजुल होनी तो माता जी के मुंह से निकलना दो ही शब्द निकलते थे। मैंने उनके दो ही शब्द सुने हमेशा, एक उनके मुख से निकलना वाहिगुरु, या निकलना उनके राम, बस राम। तो हमें अच्छा लगना कि हमारी दादी रात को भी भगवान का हिलजुल करती है तो मुंह से राम निकलता है, हिलजुल करती है तो वाहिगुरु निकलता है। आज की डेट में कोई हिलजुल करता है तो बोलते शिट। और इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप ही बोल दीजिए, मैं तो नहीं बोलूंगा, या आपको ही माफिक है। इसका अर्थ आपको ही पता होगा। या कोई ऐसे गिरता है तो पता नहीं आजकल उप्स, ये कहां से सीख लिए शब्द भाई आप लोगों ने? कार्टून थोड़ी हो, है यू नॉट कार्टून, यू ह्यूमंस, भगवान के बच्चे हो। संभलना सीखो, हर बात बात पे संभलो, वाणी में संभलो। देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाराज दर्शनदास जी के पास आए हो तो क्या अपनी मर्जी से आए हो कि किसी कृपा हुई है कोई पीछे से? क्या हुआ है? ये तो मानते हैं आप लोग कि हम अपनी मर्जी से यहां पर, अपनी मर्जी से हम जुड़े, अपनी मर्जी से नहीं जुड़े, अपनी मर्जी से नहीं जुड़े। प्रभु आपने हमको जोड़ा है, आपने हमको बुलाया है। बुलाया कि नहीं बुलाया? हर एक सेवक पर महाराज जी की निगाह नजर है। जैसे मेरी नजर, मैं घूम रहा हूं, सिर घुमा रहा हूं, मेरी तो नजर से आप बच भी जाओगे, पर मेरे प्रभु की नजर से नहीं बच सकते। ना 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 ना। इसी के वचन जो है गुरु वाणी में कहा जाता है। नानक, गुरु नानक देव जी देखो महाराजमाना, तो नानक नदरी, मेरे गुरु की नजर से कोई नहीं बच सकता। उसे सब मालूम है कि आप क्यों आए हो, किस खुशी में आए हो, तो वो उसी खुशी को बढ़ा रहा है। आपकी खुशी बढ़े, जब आप वापस जाएं तो सबसे खुशहाल व्यक्ति बनकर यहां से जाएं कि मैं सबसे खुशी वाला व्यक्ति हूं। और ये खुशियां कब आती हैं? जब आप भूल जाते हो पूरे संसार को, पूरे संसार को भूल जाते हो। रात को जब आप सोए
आप जब से रात को सोए, यहाँ काफी संगत आराम कर रही थी, कल भी हम भी थे। रात को जब हम सोए तो थकावट थी, सो गए। जब सुबह उठे तो हम थोड़े फ्रेश थे कि नहीं थे? क्यों थे हम फ्रेश? कल के स्टेट ऑफ माइंड में क्यों नहीं थे? हम अलग क्यों थे सुबह उठकर? क्यों एकदम अलग थे? सुबह जब उठे तो हमारी फीलिंग, हमारी सोच, हमारा उठना क्यों अलग था? क्योंकि आपने रात को 7 घंटे दुनिया से नाता तोड़ दिया। जो नींद ली, आप डिस्कनेक्ट हो गए दुनिया से, आप दुनिया से टूट गए, चिंता से टूट गए, आप सपने की दुनिया में पहुंच गए, आप अलग दुनिया में जी रहे थे, आप वहां उड़ भी रहे थे, आप घूम भी रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे। आप 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आप दुनिया से क्या हुआ? टूट गए, डिस्कनेक्टेड। तो अगर 7 घंटे में इतना मजा आया उठकर, अगर आप 24 घंटे डिस्कनेक्टेड रहिए तो स्वाद ना आ जाए जीवन में? 24 घंटे अगर टूट जाएं, अगर मैं यहां बैठा हूं, मैं टूट गया, अब मुझे दुख किस बात का है? हाय मेरे घर में राशन नहीं है, हाय मेरे घर में रोटी नहीं है, हाय मेरे घर में पैसा नहीं है, हाय मेरे घर में गाड़ी नहीं है। मैं बता रहा हूं, हाय मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे ठीक ढंग से, हाय मेरे जीवन में गरीबी पता नहीं कब तक रहेगी, हाय मुझे शरीर ही तंग कर रहा है, गोडे नहीं मेरे चल रहे, मेरे शरीर ही नहीं उठ रहा, थकावट रहती है। फिर ये सारी कहानियां आपकी हैं जिसमें आप सारा दिन खराब करते हो अपना। मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ये चिंता है। मेरे को कल पता नहीं क्या हो जाना मेरे साथ, हाय कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा। जहाज में बैठे बैठे गलत सोचते हो, जहाज का एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना? ये डर कहां से आया आप लोगों को? तेरे सेवक को, अगर तेरे सेवक में भाव नहीं है तो आपको डर कहां से दे दिया? कहां से आ गया आपके अंदर से डर? फिर आप भगवान के बच्चे नहीं हो ना। यहां से पता चलता है कि आप भगवान के बच्चे नहीं हो। आप भगवान के बच्चे ठीक से बने नहीं, क्योंकि चिंता करते हो। जब मेरा मालिक बैठा हुआ है, आपको, आपकी चिंता उसको है, आपके घर का इंतजाम। मैंने पहले कहा था, भगवान का स्वभाव क्या है? सृजना, बनाना, क्रिएट करना। दूसरा स्वभाव क्या है भगवान का? मैंने क्या कहा था? पालना, लालना पालना। ऐसी लालना, लाल मतलब लालना। ये रविदास जी महाराज जी का शब्द है कि भगवान जी आप जैसा मेरा लालन पालन कौन करेगा? मीरा आई रविदास जी के पास, और मीरा जी के पास में बहुत सारा धन था, हीरे थे, जवाहरात थे। जब मीरा घर से निकली तो पूरा धन लेकर निकली थी। तो रविदास जी के पास वो जुड़ गई। अब रविदास जी से मिलने वो आया करती, सत्संग सुना करती। एक दिन मौका मिला अपने गुरु के पास कुटिया में आने का। बोली आपकी कुटिया में आना है। किसी ने किसी देखा कि मेरे गुरु की छोटी सी कुटिया है, इतनी सी कुटिया, तो मैं भी चलकर देखूं। अब गुरु की कुटिया में प्रवेश करती है। अब जब प्रवेश करती है तो एकदम रो पड़ी अपने गुरु को। गुरु जी ऐसे बैठे थे अंदर ध्यान, अंतर ध्यान होकर, आंख बंद कर। अब जो गुरु जी को देखा तो रो पड़ी, जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से, और चुप होकर अपना पल्लू ऐसे रख के, ताकि गुरु को आवाज ना जाए, गुरु की भक्ति डिस्टर्ब ना हो। बाहर आ गई। अब रोती हुई जब अंदर गई, अब गुरु को बोलती है, पहले बैठी रही, देखा कि गुरु की समाधि टूटेगी तो मैं गुरु से बात करूंगी। अब गुरु जी जब उठे, गुरु जी ने नमस्कार किया, छुप कर देखती रही गुरु जी को। अब गुरु जी जब रविदास जी उठे, उठकर जब भगवान को नमस्कार किया
तो अंदर जाके गुरु को शाश्वत करती है, दंडवत करती है, शाश्वत लम्बे पै के मत्था टेकती है। स्वभाव होता है भगतों का, जो अच्छे भगत होते हैं, जिनका मन बहुत पवित्र है, जिनका बहुत मन पवित्र है, वो लम्बे पे कर ही मत्था टेकते हैं सदैव, शाश्वत होकर ही। वो पंचांग वाला नहीं, वो षष्टांग करते, वो षष्टांग ही करते हैं कि प्रभु हम आपको लम्बे पड़ के षष्टांग, दंडोत बंदना अनेक बार। गुरबाणी में ये शब्द उच्चारण कर दिए, जहां गुरबाणी में लिख दिए तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात होगी। इसका शब्द ऐसे है, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, दंडोत बंदना अनेक बार, दंडोत बंदना अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखे प्रभु, जन नानक देकर हाथ। तो मेरे दंडोत स्वीकार करो मेरे गुरुदेव। ये मीरा ने षष्टांग किया, पंचांग और षष्टांग, जो हम पैरों के बल मत्थे को जब जमीन पर लगे तो पंचांग, जो षष्टांग है लम्बे पै के मत्था टेकना। तो मीरा का स्वभाव था, मीरा अपने गुरु की परिक्रमा करती थी, तो गुरु की परिक्रमा करी। महापुरुषों का हर एक भगत का स्वभाव होता है, जो भगत पवित्र होते हैं आत्माएं, वो अपने गुरु में ही भगवान को देखते हैं, तो परिक्रमा करते हैं कि प्रभु आपकी परिक्रमा, अर्थात चारों तरफ से मैं आप मेरी रक्षा करना, हर हमेशा हर जगह से। कोई पता थोड़ी है कहां से मेरे ऊपर काल नेमी अटैक कर दे, हमला कर दे, कहां से पता थोड़ी कोई आकर कई वार हो जाए। तो सब तरफ से कृपा करना, तो उसकी परिक्रमा का अर्थ होता है कि मैं हर जगह आपका घूम रहा हूं, आप हर जगह मेरा ध्यान रखना। बस मैं आपके आसपास घूम रहा हूं, आप मेरे आसपास घूमते रहना प्रभु, क्योंकि धरती भी घूम रही है ना सूर्य के, और अपना भी चक्कर लगा रही है, अपना भी चक्कर लगा रही है। आपको नहीं नजर आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही, पता कितनी तेज से घूम रही है, कितनी देर से, अपना चक्कर कितनी देर में पूरा करती है। मैंने बताया भी था कितना था, और सूर्य का चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, जो तेजी से घूमती है। 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर, 1.5 लाख किलोमीटर की स्पीड से घूमती है, अपना चक्कर लगाती है। 1.5 लाख आप देख भी नहीं पाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। घूमती जो अपना दिन रात एक करती रहती है, ऐसे घूमती रहती है, ऐसे धरती, ऐसे ऐसे। पता लगता है आपको कभी कितनी स्पीड से कैसे घूम रही है। मीरा ने परिक्रमा करी, गुरु को साष्टांग किया, और अपनी झोले में से, झोला था उनका, रोती हुई आंखें थी, अपनी भाव व्यक्त करती हुई हाथ पे मीरा जी ने क्या रखा, हीरे रखे। क्योंकि गुरु तो एक ही बारी बनता है, क्योंकि कृष्ण जी से इतना प्रेम था मीरा को, वो कृष्ण के बिना रहती नहीं थी, परंतु कृष्ण ने वापस भेज दिया। कृष्ण ने कहा था, भगवान कृष्ण एक्चुअली में गुरु के ऊपर बहुत कृपा, भगवान कृष्ण ने जो गुरु के ऊपर कहा है, जितना गुरु का आदर भगवान कृष्ण ने करवाया है, मुझे नहीं लगता किसी भी दुनिया में अवतार किसी भगवान ने इतना आदर करवाया। क्योंकि गुरु संदीपनी के पास जब गए, तो संदीपनी जी के पास में जब गुरु भगवान खुद पहुंचे, एक ही वचन गुरु जी ने कहा था, एक ही वचन, 16 साल की उम्र में कृष्ण जी को, कि कृष्णा आज से तुम राधा से नहीं मिलोगे। सत्य वचन गुरु जी, हम नहीं मिलेंगे। आज से तुम बांसुरी नहीं बजाओगे, नहीं बजाएंगे गुरुजी, नहीं बजाएंगे, सत्य वचन। आज से तुम गोपे गोपियों पे नहीं मिलोगे, नहीं मिलेंगे गुरुजी। गुरु के एक वचनों पर भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजानी छोड़ दी। आपको कोई कहे हारमोनियम बजाना छोड़ दे, कीर्तन करना छोड़ दे, आप बोलोगे गुरु छोड़ दिए। आप सब लोग जो हो कुछ नहीं छोड़ सकते,
कारण ये है कि हम सब लोग अंदर से अपने अवगुणों से जुड़ गए हैं, अपनी गलतियों से जुड़े बैठे हैं। इतनी गलतियां हमारे अंदर पैदा हो चुकी, इतनी गड़बड़ हो चुकी है, आपको समझ नहीं आता कि सुबह उठ के मैं उस गड़बड़ से बाहर कैसे निकलूं। यू कैन नॉट, इफ यू वॉन्ट टू यू कैन नॉट। अगर आप निकलना भी चाहते हो तो आप निकल नहीं पाओगे। क्यों? कि आपके अंदर इतनी गड़बड़ हो चुकी है, आपने अपना रहन सहन, आपने अपना सिस्टम ढांचा सारा बिगाड़ चुके हो, आप खो चुके हो पूरी तरह से। और गुरु एक ही होता है जीवन में, मैं आपको बता दूं, दो बारी गुरु नहीं प्राप्त हो सकता। अगर गुरु दो बारी प्राप्त होता, दूसरी बार गुरु नहीं बनता, एक ही बार गुरु बनता है। और गुरु जब बन जाता है, वो गुरु ही चुनता है अपनी संगत को कि मुझे किसको अपना सेवक, और सेवक चुनता है मैं आपको किसको अपना गुरु बनाना है। ये गुरु और सेवक की अपनी ये एक बड़ा अद्भुत रिश्ता है। और जब गुरु बन गया, आप संतों का आदर कर सकते हैं, पूरे संतों का आप बड़ा प्रेम करिए कि संत संग बैस गुण, संता संग बैस गुण गाए तांका रंग ना। हाँ, आप संत महापुरुष कोई भी मिले, आप उनको उस भगवान के रूप में, गुरु के रूप में उनको नमस्कार करिए, दंडवत करिए, साष्टांग करिए, कुछ भी करिए। बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, बड़े बड़े ऊंचे श्रेणी के बैठे हैं, सबको कोटि कोटि, क्योंकि सब में भगवान जी बैठे हैं, विराजमान है। परंतु आपके जो गुरुदेव हैं, वैसा कोई नहीं है दुनिया में, ये याद रखिएगा। आपके गुरुदेव का कोई मुकाबला नहीं है, एक ही गुरु है बस। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। एक ही गुरु बनता है और उसी गुरु के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। अब मीरा जी जब गुरु बना लिए, अब भगवान कृष्ण को पाने की लालसा थी, तो गुरु भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि मीरा तुमको गुरु बनाना होगा। तो मीरा जी यहां अटक गई थी कि प्रभु मैं तो आपको अपना सब कुछ दे चुकी हूं, समझ चुकी हूं, आप तो मेरे प्रिया प्रीतम हैं, आपके बिना तो कैसे जीवन है, मैं तो दिन रात आपका गुण गाती हूं, कृष्णा 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 कृष्णा। पर मैं कृष्ण से मिल क्यों नहीं पा रही? बाधा क्या है? अब बाधा यहां थी कि कृष्ण जी ने खुद ही कहा कि मेरे मिलने के लिए गुरु की जरूरत है, गुरु जरूरी है, मुझे तेरे गुरु मिलाएगा, तू सीधी नहीं मिल सकती मुझे, जो मर्जी कर ले मीरा, तेरा सीधा दरवाजा खुलेगा ही नहीं कभी। यही पीपा जी के साथ हुआ था, भगत पीपा जी भी, उनकी भी कथा ऐसी ही है। तभी वो गुरु रामानंद जी के पास गए थे। यही कबीर जी के साथ हुआ, कबीर जी को भी गुरु धारण करना पड़ा। यही धन्ना जी के साथ हुआ, धन्ना जी तो दर्शन कर चुके थे 10 साल की उम्र में भगवान कृष्ण के, यहां लेके घूमते थे पत्थर को, नकली का पत्थर था, यहां बांध लेते थे, नील माधव, पर गुरु नहीं बनाया। तो एक दिन धन्ना जी को भी गुरु बनाने के लिए नील माधव प्रभु ने, पता क्या था, पत्थर था उनको एक किसी संत ने एक भागवत कथा करने के लिए उनके गांव में आते थे, उन्होंने उनको झूठा सा नकली से पत्थर दे दिया, क्योंकि वो 10 साल की उम्र में, तो गुरु जी हम भी सेवा करेंगे, हमारी भी गरीबी दूर होगी, आप सेवा करते हो तो हमें भी सेवा दीजिए। तो वो उन सालीग्राम मांगा, तो सालीग्राम तो दिया नहीं, तो बाट का जो पत्थर था, वो भंग जो बाट थी, वो अपना भंग को जो बाट थी, वो वैसा ही दिखने वाला एक पत्थर उनके पास झोले में था, वो बड़ा सा पत्थर उनको पकड़ा दिया कि ये बच्चा, क्योंकि शालीग्राम का ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, सेवा करनी बड़ी मुश्किल है, तो नकली पत्थर दे दिया। अब नकली पत्थर से ही भगवान को प्रकट कर दिया धन्ना जी ने। और जो शब्द भी आते हैं, कौन से शब्द है वाणी में? गोपाल तेरा, गोपाल तेरा, जो जन तेरी भगत करंता, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा। आरती लिख दी गोपाल की, हे प्रभु, हे गोपाल, हे मेरे गोपाल, आप जैसा कोई नहीं है। और उस बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, धन्ने को भगवान साक्षात रूप में दर्शन देने लगे, क्योंकि वो कहानी मैंने कहा सुनाई है धन्ना जी की। अब धन्ना जी को भगवान छोटे रूप में प्राप्त हुए थे, छोटे बाल रूप में।
एन मोर पंख मुकुट लगा के, और वो खा रहे थे, मक्खन खा रहे थे ऐसे बैठे हुए, मूल पूरा इतने सुंदर लाल गोपाल रूप में, तो रहा नहीं गया, अरे इतने सुंदर हो। धन्ना जी तो इतने खो गए उनके रूप में, तो फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। धन्ना जी रोने लगे, प्रभु कहां चले गए। उस पत्थर से फिर प्रकट हो गए। अब वो पत्थर उठा लिया धन्ना जी ने, और उसी पत्थर को अपने पेट पे बांध के रखते थे ऐसे। तो प्रभु ने ये कहा था कि कहीं बाहर जाओगे ना एकांत में, जहां कोई नहीं हो, एकांत, वहीं मुझे पुकारना, इस पत्थर को हाथ में लेना, मुझे याद करना, मेरा नाम पुकारना, नील माधव, मैं आ जाऊंगा। बस इतना ही कहते थे धन्ना जी। और वो गोपाल तेरा, गोपाल तेरा, जो जन तेरी भगत करंता, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा। गाओ सारे धन्ना जी ने। जो जन तेरी भगत करंता, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा, तेरा गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तेरी भगत करंता, तिनके काज सवारता, गोपाल तेरा आरता। सीता दाल सीता मांगू घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। दाल सीता मांगू घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। देखो पनिया छाटन नीका, अनाज मांगू सतसीका। पनिया छाटन नीका, अनाज मांगू सतसीका। गोपाल तेरा आरता, 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 गोपाल तेरा आरता। गऊ भैंस मांगू ना बेरी, एक ताजन चुरी चंगेरी। गऊ भैंस मांगू ना बेरी, एक ताजन चुरी चंगेरी। गऊ भैंस मांगू ना बेरी, एक ताजन चुरी चंगेरी। गऊ भैंस मांगू ना बेरी, एक ताजन चुरी चंगेरी। दाल दाल सीधा मांगू। देखो दाल मांग रहे हैं, घ्यो मांग रहे हैं, भैंस मांग रहे हैं। प्रभु प्रभु से क्या क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को भैंस दे दो, गाय दे दो, हैं, दाल दे दो, घर में सब्जी नहीं है, राशन नहीं है। तो भगवान से सब कुछ मांग सकते हो, जो मांगे ठाकुर अपने दे। गोपाल तेरा गोपाल तेरा ओ घर की घन चंगी, जन तन्ना लवे मंगी। घर की घन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। घर की घन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। ओ घर की घन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। हो गोपाल तेरा। जब भगवान प्रकट हो जाते थे,
साक्षात रूप में भगवान प्रकट होते थे। तो क्या हुआ, धन्ना जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो धन्ना जी जब जाते हैं गैया चराने के लिए, घर से बेजा तो बाहर जाते, तो अपने पत्थर को यहाँ पेट से ऐसे कमर कस लगा होता था, कमर कस में से पत्थर निकालते और देखते आसपास कोई नहीं, बोलते प्रभु हे मेरे लाल गोपाल, हे मेरे प्रभु, हे नील माधव दर्शन दो। तो नील माधव पत्थर में से प्रकट हो जाते। ऐसी कृपा हो गई थी। अब भगवान से वो गैया चराते। भगवान बोलते अब तू जा घर, मैं गैया चरा लूंगा। अब तू जा बेटा, तू ये कम कर, मैं कर लूंगा। अब भगवान का ये नित्य काम शुरू हो गया। रोज भगवान आते, रोज दर्शन देते, रोज कृपा हो रही। आज जिस गुरु ने पत्थर दिया था, नकली का पत्थर था, आज वो गुरु वापस भागवत कथा करने के लिए उनके गांव पधारे। अब पधारे तो उन्होंने कहा, धन्ना जी भी पहुंचे दर्शन करने, और धन्ना जी के चेहरे पर नूर, क्योंकि भगवान के जब दर्शन कर लेता है व्यक्ति तो उसके चेहरे पर नूर ही बदल जाता है, उसका चेहरा चेंज हो जाता है। भगवान अपना हरि का सेवक सो हरि जेहा। आपकी पहचान सबसे पहली होगी, क्योंकि जैसे आप अपने घरों में फिल्म स्टार्स के पोस्टर लगाते हो और बहुत ज्यादा फिल्म स्टारों को देखते हो, किनको देखते हो, जो ये एक्टर को, एक्ट्रेस को, ये सबके होते ही हैं कि मेरा तो ये आदर्श है, मेरा ये मॉडल है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा वो है। आपकी शक्ल वैसी होनी शुरू हो जाती है। आप जिसका ज्यादा दर्शन करते हो, आप पे वो रूप चढ़ता है। और जब कोई व्यक्ति भगवान का रूप देख लेता है, दर्शन, एक सबसे बड़ी बात है, जब आप सूर्य के रूप दर्शन करते हो, आप रोज सूर्य के दर्शन करो और 5 मिनट सूर्य के बैठो बाहर, 5 मिनट, ज्यादा भी नहीं, 5 मिनट सूर्य के आगे अभी जाके बैठ जाओ। 3 दिन में आपको अपना सूर्य रंग चढ़ा देगा। आपकी त्वचा लाल होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपकी त्वचा काली होने, क्योंकि आपके ऊपर सेक पड़ना शुरू हो जाएगा। सूर्य अपना रंग चढ़ा देता है, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। सूरज आपके ऊपर रंग चढ़ा देता है। आप 2 दिन बैठो धूप में, लाल एकदम, आप बोलोगे काले लगोगे क्योंकि आपका टैन रंग हो गया, पर लालगी आ जाएगी क्योंकि अपना सूर्य रंग दे रहा है आपको। भगवान भी ऐसे ही है। हरि का सेवक, ये वाणी में, गुरबाणी में तभी लिखना पड़ा, हरि का सेवक सो हरि जेहा। तभी अपने घरों में हमने जो फोटो में लगानी शुरू करी ना, या अपने घरों में जो गुरुओं की फोटो में लगानी शुरू करी, कृष्ण जी की फोटो, राम जी का स्वरूप, महादेव का स्वरूप। अब हमने तो देखा नहीं, किसी कलाकार ने बना दिया, अब लगा दिया। अब गुरु नानक जी को भी किसने 500 साल पहले कहां देखे, जो बना दिया, तस्वीर लगा दी गुरुओं की। तो क्यों लगाई? वो तस्वीर हमारे अंदर छप जाए और हम वैसे दिखने लगे। याद रखिए, आपके चेहरे पर बकायदा वो झलक आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अपने गुरु को बहुत प्रेम करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं अपने गुरु से, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा। मैं अपने गुरु के बगैर नहीं रह सकता, सांस भी नहीं ले सकता, इतना मेरे गुरु के लिए मेरा प्रेम आदर है। तो आप देखना, मेरी शक्ल अपने आप वैसी होती जाएगी, वो रंग अपने आप चढ़ता जाता है। हाँ, यही कारण है जब बेइंतहा प्रेम करने लगते हो अपने प्रिया प्रीतम से, वो अपना रूप देना शुरू कर देता। हरि का सेवक सो हरि जेहा, हरि जैसे दिखने चाहिए। आपका रूप अपना ना रहे, और लेके तो पैदा अपना रूप हुए थे, पर वापस जाते हुए हरि का रूप प्राप्त हो गया। जिन मानस ते देवते कियो, आए थे नर बनकर, गए वापस नारायण बनकर।